नमस्कार दोस्तों, आज हम 9 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे और इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है ये अपलोड हो गया है और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और ये जीके बूस्टर की सीरीज जिसमें हम डेली 2 मिनट में तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, इसकी फर्स्ट क्लास ये अपलोड हो गई है और फर्स्ट क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि देखो इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। एक का नाम है वेणु माधव गोविंदु और दूसरे का नाम है श्रीनाथ राघवन, यानी ए और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए और सी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये लिस्ट देखिए आप, देखो ये वो बुक है जो भी न्यूज में चर्चे में रही है। मतलब रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, इनका नाम क्या है? इस बुक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन इनकी बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बासु इनकी बुक का नाम क्या है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा इनकी बुक का नाम है फेयरली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। आरवी रविंद्र इनकी बुक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी बाइडेन ओवेन इनकी बुक का नाम है ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा इनकी बुक का नाम है जनसुता सुत शौर्य। धवल कुलकर्णी इनके बुक का नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन। श्रुति राव और सुशांत सिंह इन दोनों ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? इंडिया टू द रेस्क्यू। देखो ये बुक इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मतलब अभी हरियाणा के नए राज्यपाल अपॉइंट किए हैं। देखो अभी हाल ही में 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा का राज्यपाल किसे बनाया गया है। देखो वैसे तो हमने इसको कवर कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में भी हम इसको कवर करेंगे क्योंकि एक बार में ये याद नहीं होगा। तो बताइए अभी हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी, बंडारू दत्तात्रेय। इनको अभी हाल ही में हरियाणा का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, जैसे सुखवीर सिंह संधू, ये हैं कौन? ये NHAI के फॉर्मर चीफ हैं जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, इनको हाल ही में भी त्रिपुरा का नया लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है। रमेश बैस को भी हाल ही में झारखंड का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। अब ये लिस्ट देखिए आप, ये वो 8 राज्य हैं जिनके भी हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो इस लिस्ट को आप खुद से कवर कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया है, सिर्फ आपको समझना ही है। और अब ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने इन 190 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? तो बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने ये अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इस अभियान को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको जनरेट करना। सिंपल भाषा में अगर हम समझें, ये इसका उद्देश्य है। फिर से बोलता हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसलिए ये अभियान चलाया गया है मुख्यमंत्री कर्म तात्पर अभियान। ये उड़ीसा की लोकेशन है, मतलब उड़ीसा का ये करंट अफेयर है, लोकेशन बाद में देखेंगे। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, ये रही उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें तो नीचे ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है।
जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये संख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने अपने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हैती इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनके जो राष्ट्रपति हैं नाम क्या है, जोवेनेल मोइसे, इनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई, उसके चलते इनका नाम न्यूज़ में आया है। अब हैती की लोकेशन देखिए, ये देखो एक कैरिबियन आइलैंड कह सकते हैं आप, कैरिबियन देश है। इसकी करेंसी, इसकी कैपिटल सबसे पहले जान लीजिए, पोर्ट एव प्रिंस। ये क्या है, ये इसकी देखो कैपिटल है, इसकी करेंसी भी है। करेंसी क्या है इसकी, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, गोरेट, GOURD, गोरेट क्या है, ये इसकी करेंसी है। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा। भारत और किस देश ने 7 जुलाई 2021 को आभासी रूप से द्विपक्षीय बैठक की, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, सिंगापुर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में डेट वाइज पूछे जाते हैं कि 7 जुलाई 2021 को किस देश के साथ मीटिंग आयोजित हुई, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कवर कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। अभी आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि देखो जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे माइंड ठीक से काम करता नहीं है, क्योंकि डेट वाइज याद होता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य तो वही है कि दोनों देशों की जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, कि जो पब्लिक सर्विस डिवीज़न है, आप ये कह सकते हैं आपस में जो इनके वो हैं रिश्ते, इनको मजबूत करना, गवर्नेंस के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। जुलाई 2021 में किसी नए स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, आप ये कह सकते हैं PM 2.0। तो उसमें जो ये मनसुख मांडविया हैं, अब इनको एक तो हेल्थ मिनिस्टर और इनके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। बात करें अनुराग सिंह ठाकुर, इनका नाम भी न्यूज़ में है। क्यों, ये न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने हैं और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये दोनों मंत्रालय भी इन्हीं के पास हैं। सर्बानंद सोनोवाल के पास न्यू पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, ये मंत्रालय इनके पास है। किरण रिजिजू, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये लॉ मिनिस्टर बनाए गए हैं, किरण रिजिजू। तो 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मनसुख मांडविया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया, तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिनका जुलाई 2021 में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कौशिक बसु। कौशिक बसु को अभी हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नुक्लू फोम को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, ये नागालैंड से हैं। पी साईनाथ, इनका नाम भी न्यूज़ में था, इनको फुकुओका प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया था, ये भारतीय पत्रकार हैं। RK सब्बरवाल, इनको मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो हाईएस्ट अवार्ड है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था RK सब्बरवाल को। ये किसका अवार्ड है, ये मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशक के अंत तक हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, रेल और अन्य आधारभूत संरचनाओं में 133.34 अरब डॉलर के से अधिक का निवेश करेगा, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की आप लोकेशन देखिए, ये है सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या है, रियाद, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है, और सऊदी रियाल ये इसकी करेंसी है। बस आप रियाल याद रखेगा कि रियाल इसकी क्या है, मुद्रा है। ये इधर पर्शियन गल्फ है और इधर ये रेड सी है, ये सारा रेड सी है। एग्जाम में पूछा जाता है रेड सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है सऊदी अरेबिया। ये नीचे जो देश है ये कौन सा है, ये यमन है।
इधर पर्शियन गल्फ और इधर गल्फ ऑफ ओमान, बीच में जो स्टेट है इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से रेड सी और इधर गल्फ ऑफ एडेन है, यहाँ पे जो स्टेट है इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है बाब अल मंदेब स्टेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व चॉकलेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 7 जुलाई। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में होगा। हाल ही में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो थावरचंद गहलोत सही आंसर है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा सही आंसर है। जुलाई 2021 में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की संजय धोत्रे ने। अयमन बेनाब दर रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अल्जीरिया सही आंसर है। किस देश ने लॉन्च किया फैग्यून 3 मौसम संबंधी उपग्रह? तो चाइना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? कश्मीर घाटी से मिश्र किसकी चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर को निर्यात किया गया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स एंड इन रोड बोल्ड नामक एक परियोजना शुरू की है? कौन गाय के गोबर से बने खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? मेरांग किस राज्य का 12वां जिला होगा? मतलब किस राज्य का 12वां जिला बनेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।